35,000 रुपये। एक ऐसी रकम जो एक आम आदमी की महीने की सैलरी होती है। पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस 35,000 रुपये से आप करोड़पति बन सकते हैं तो नमस्कार, आपका स्वागत है बॉस वाला हिंदी में। मेरा नाम है तनीषा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपकी महीने की सैलरी 35,000 रुपये है तो आप पैसे बचाकर कैसे सही जगह पर इन्वेस्ट कर कर एक करोड़पति बन सकते हैं। ज्यादातर लोग अपनी सैलरी को खर्च करते हैं, इन्वेस्ट नहीं, और इसी वजह से उन्हें पैसे की परेशानियों से जूझना पड़ता है। पर अगर आप ये सीख जाएं कि पैसे से पैसे कैसे बना सकते हैं तो आपको कभी भी किसी भी तरीके की पैसे की समस्या नहीं होगी। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपके इस 35,000 की सैलरी को टुकड़ों में बांटेंगे और देखेंगे कि कहाँ आपको खर्च करना है, कितना खर्च करना है और कहाँ और कितना पैसा आपको बचाना है। तो अगर आपका खुद का घर है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं या रेंट पर रहते हैं तो हम 10,000 रुपये निकालेंगे आपके रेंट के लिए। आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे हैं या फिर किसी पीजी में रह रहे हैं या रेंट करके रह रहे हैं तो भी 10,000 रुपये हम निकालेंगे आपके रहने के खर्च के लिए। अब 5,000 रुपये हम निकालेंगे खाने पीने के लिए, ग्रोसरीज के लिए, घर के खाना बनाने के सामान के लिए। 3,000 रुपये हम निकालेंगे आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपके आवाजाही के लिए। मोबाइल और इंटरनेट बिल, मोबाइल रिचार्ज करना पड़ता है, इंटरनेट का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम निकालेंगे 1,000 रुपये। अब बिजली का बिल, पानी का बिल वो तो आता ही है, तो उसके लिए हम निकालेंगे 1,500 रुपये महीना। अब इंश्योरेंस, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो, उसके लिए हम निकालेंगे 2,000 रुपये। अब आजकल ऑनलाइन मूवीज तो सब देखते हैं, तो उसके सब्सक्रिप्शन के लिए चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन प्राइम हो या हॉटस्टार हो, उसके लिए हम निकालेंगे 1,500 रुपये महीना। अब रही बात आपके शॉपिंग करने के लिए, किसी दिन बाहर खाना खाने जाने के लिए, कभी मूवी थिएटर में देखने जाने के लिए, तो उसके लिए हम निकालेंगे 2,500 रुपये। अब 3,000 रुपये हम निकालेंगे आपके इमरजेंसी फंड के लिए। कभी आपातकालीन स्थिति में अगर आपको पैसों की जरूरत है तो उसके लिए महीना हम 3,000 रुपये बचाएंगे। तो आपका टोटल जो खर्चा हुआ वो हुआ 29,500 रुपए, यानी कि 29,500 रुपीज। मतलब हमने बचत की 5,500 रुपए की। अब इस 5,500 रुपए को हम हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। पर इस 5,500 रुपए को कहाँ, कैसे और कब इन्वेस्ट करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो इस इन्वेस्टमेंट को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और तीसरा हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे ताकि पैसिव इनकम हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इमरजेंसी फंड के साथ, जहां हम 1,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। इस 1,000 को हम हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट्स या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद जानकारी लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। पर इमरजेंसी फंड में 1,000 रुपए क्यों इन्वेस्ट करना है? वो इसलिए कि कल को चल के अगर आपकी जॉब छूट जाती है या आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको पैसों की सख्त जरूरत है, तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में ये 1,000 रुपए जो हम इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके काम आएगी। अब दूसरा इन्वेस्टमेंट हमारा होगा म्यूचुअल फंड SIP में, जहां हम 2,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट हम निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर यहाँ इन्वेस्ट क्यों करना है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ रिस्क कम होता है और 12 से 15% तक का रिटर्न आपको मिल जाता है। अब यही 2,000 हम अगर अगले 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास 20 साल के बाद होंगे 22 लाख रुपए, जिसमें से हमारा इन्वेस्टमेंट होगा सिर्फ 4,80,000 रुपए। तो आपको समझ में आया कि जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलेंगे। तो अब तीसरा इन्वेस्टमेंट हम करेंगे स्टॉक मार्केट में, जहां हम इन्वेस्ट करेंगे 1,000 रुपए। पर इन्वेस्ट कहां करेंगे? फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज जैसे कि TCS, HDFC, इन्फोसिस, ITC और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। बट इन्वेस्ट करने से पहले मैं फिर से आपसे कहूंगी कि एक बार अपनी खुद की जानकारी जरूर इकट्ठा करें। पर यहाँ इन्वेस्ट क्यों करना है? क्योंकि यहाँ आपको 15 से 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। अब बचे हुए 1,500 रुपए में से 500 रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड या सिल्वर ETF में। पर यहाँ इन्वेस्ट क्यों करना है? ताकि आप इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड रहे और सेफ इन्वेस्टमेंट हो। और खास बात, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 8 से 10% का है। अब आखिरी 1,000 रुपए जो बचे हैं उन्हें हम इन्वेस्ट करेंगे पैसिव इनकम और स्किल डेवलपमेंट के लिए। पर कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? डिजिटल स्किल्स के लिए।
जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग और फ्रीलांसिंग में। पर हमें स्किल डेवलपमेंट के लिए पैसे क्यों इन्वेस्ट करने हैं? वो इसलिए कि अगर आपके स्किल्स बेहतर होते हैं तो आप अपनी कमाई का 2 गुना या 3 गुना और कमा सकते हैं। तो ये तो बात थी कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। पर अब हम ये भी देखेंगे कि आने वाले 10 सालों के बाद जहाँ जहाँ हमने इन्वेस्ट किया है वहां से हमें कितना रिटर्न्स मिलेगा। तो सबसे पहला जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो था इमरजेंसी फंड, जहां हमने महीने के 1000 रुपए इन्वेस्ट किए। अब 10 साल के बाद यहाँ से आप 1.2 लाख यानी कि 1,20,000 रुपए तक की रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला हमारा था इंडेक्स फंड यानी कि SIP, जहां हमने मंथली 2,000 रुपए इन्वेस्ट किए। अब 10 साल के बाद आप यहां से 5.5 लाख रुपए का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है स्टॉक मार्केट, जहां हमने 1000 रुपए महीना इन्वेस्ट किया। यहां से आप 10 सालों के बाद 3 से 4 लाख रुपए तक का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब गोल्ड ETF, जहां हमने 500 रुपए महीना इन्वेस्ट किया, तो यहां से आप 10 सालों के बाद 1 लाख रुपए तक का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइड हसल ग्रोथ की, यानी कि पैसिव इनकम या स्किल डेवलपमेंट, जहां हमने महीने के 1000 रुपए इन्वेस्ट किए। अब 10 सालों के बाद आप यहां से 10 लाख रुपए से भी ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 10 सालों के बाद सिर्फ 5,500 रुपए महीना इन्वेस्ट करने से आप 20 से 25 लाख रुपए की वेल्थ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर ये बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जितना लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं उतना ज्यादा आपके पैसे कंपाउंड होते हैं, यानी कि बढ़ते जाते हैं। तो अगर 10 साल में आपके पास 20 से 25 लाख रुपए हैं, तो 20 सालों के बाद आपके पास होंगे 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि 20 सालों में पता नहीं क्या होगा, हम तब तक रहेंगे नहीं रहेंगे। पर यहाँ बात सिर्फ आपकी नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है आपकी, आपके आने वाले जनरेशन की, आपके परिवार की, आपके बच्चों की। तो अगर आप सिर्फ 5,500 रुपए महीना इन्वेस्ट करते हैं तो 20 सालों में आप 1 करोड़पति बन चुके होंगे। शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है, पर अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो ये छोटी शुरुआत भी एक बड़ी जीत बन सकती है। याद रखिएगा, सिर्फ सैलरी से आप अमीर नहीं बन सकते, तो आपको सीखना होगा कि कैसे आप पैसों से पैसे बना सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अच्छा तरीका है पैसे से पैसे बनाने का। तो ये आपका समय है, आपके सैलरी से कुछ पैसे बचाइए और उन्हें इन्वेस्ट करना शुरू करिए, क्योंकि आज आपका इन्वेस्टमेंट कल आपको 1 करोड़पति बना देगा। उम्मीद है आपको ये जानकारियां अच्छी लगी होंगी। फिलहाल के लिए तो मैं आपसे विदा लेती हूं, पर मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही जानकारियों के साथ, जहां हम बात करेंगे कैसे अपने पैसे को हम बढ़ा सकते हैं और पैसे से पैसा बना सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई भी सवाल है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स कर बता सकते हैं। बॉस वाला, बी द बॉस।